Hello friends, I am Aditya and you are watching German class. Welcome back to the new vocab podcast session. In this class we learn new words. As you can see, I have written few new words we learn with the help of example and sentences. And there is information about our target batches A1, A2, B1 target batches are live. You can join them. You can attend the classes. Link is given below. First word is kritisieren. Kritisieren means when we criticize someone. To criticize someone is kritisieren. We criticize someone. So this is very simple. बहुत simple है kritisieren. Like kritisiert. Accusative. Kritisiert mich. Kritisiert mich. He criticizes me. वो मुझे criticize करता है. ठीक है? Kritisiert mich. Right? This is very simple. If it's plural होगा तो wir kritisieren. Wir kritisieren डिश या किसी का नाम लिख सकते हो wir kritisieren राम या रोहन. ओके, दिस इज वेरी सिंपल. सो kritisieren इज द वर्ब एंड टू क्रिटिसाइज, किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी को, ठीक है, किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी का विरोध करना, किसी की बात को विरोध करना, उसके आप अगेंस्ट में क्रिटिसाइज करते हो. किसी ने कुछ बोला ओपिनियन, आपने उसको क्रिटिसाइज किया, तो ich kritisiere ihn, ich kritisiere dich, ich kritisiere diese Person. ठीक है, और इसका परफेक्ट भी होता है क्रिटिसियर्ट. परफेक्ट क्या होगा इसका? जैसे उसने आपको क्रिटिसाइज किया, hat mich kritisiert, hat mich kritisiert. देख रहे हो, क्रिटिसियर्ट को है यहाँ पे, क्रिटिसियर्ट. ठीक है, क्रिटिसियर्ट सिंपल है, क्रिटिसियर्ट. hat mich kritisiert, राइट. he criticizes me, ये आप सिंपल यहाँ पे लिख सकते हो, he criticizes me. ठीक है, hat mich kritisiert. इस तरह से यहाँ पे आप haben हेल्पिंग वर्ब होगा वो क्रिटिसियर्ट. क्लियर है? इस तरह से हम इसको करेंगे, क्रिटिसियरन को हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं. चलिए नेक्स्ट है ग्लाइसाइटिश. ग्लाइसाइटिश क्या होता है पता है आपको? ग्लाइसाइटिश मतलब एक काम के साथ ही दूसरा. ग्लाइसाइटिश मतलब साइमल्टेनियसली, इंग्लिश में बोलते हैं साइमल्टेनियसली, दो काम साथ साथ करना, साइमल्टेनियसली. ग्लाइसाइटिश जैसे आपने दो काम साथ साथ किए या आपने कोई भी दो एक्शन साथ साथ, ग्लाइसाइटिश. ओके, डू टू वर्क टुगेदर सेम टाइम, डू टू टास्क, टू एक्शंस, हाँ, टू एक्शंस और वर्क टुगेदर, दो काम साथ साथ करना टुगेदर, तो उसको हम बोलते हैं ग्लाइसाइटिश. ग्लाइसाइटिश आपका होगा. ठीक है, जैसे कि ग्लाइसाइटिश में स्टेज बुक लेजन. ग्लाइसाइटिश मतलब साइमल्टेनियसली, एक ही साथ मैं एक काम कर रहा हूँ, दूसरा काम भी मैं साथ साथ निपटाना चाहता हूँ, तो ग्लाइसाइटिश. इसके बाद वर्ब की पोजीशन क्या होगी देखो, जैसे हम लिखते हैं वर्ब क्या होगा यहाँ पे, वर्ब पोजीशन भी देख लेते हैं. जैसे रिया मेस्टे ग्लाइसाइटिश, जी है यहाँ पे ग्लाइसाइटिश बाय डे आर्बाइट, बाय डे aufgaben erledigen. वो साथ साथ दोनों काम फिनिश करना चाहती है. erledigen मतलब फिनिश करना, कोई भी काम आप फिनिश करते हो बोलते हैं erledigen. ठीक है, रिया जो है दोनों काम साथ साथ फिनिश करना चाहती है, बाय डे आर्बाइट. ग्लाइसाइटिश यहाँ पे जी लिख देता हूँ, ग्लाइसाइटिश erledigen. रिया मेस्टे बाय डे aufgaben, दोनों काम, वो कोई दो काम है, दोनों काम वो साथ साथ फिनिश करना चाहती है. ठीक है, erledigen. नेक्स्ट देखेंगे नॉयरूम. नॉयरूम होता है नॉयरूम, आप देख रहे हो वर्ड से पता लग रहा है आपको, नॉयरूम. नॉयरूम मतलब न्यू, कोई चीज़ न्यू. जैसे फीचर्स की बात करते हैं, मोबाइल में न्यू फीचर्स आते हैं. ठीक है, आपके जैसे तो एक्टुअल नॉयरूंगन, एक्टुअल लेटेस्ट फीचर्स, एक्टुअल नॉयरूंगन. स्पेलिंग देखो इसका, नॉयरूंगन लेटेस्ट फीचर्स. या फिर टेक्निशल, टेक्निशल नॉयरूंगन, टेक्निकल फीचर्स. जैसे मोबाइल में आपके टेक्निकल फीचर्स आप बोलते हो माइन हैंडी हार्ट टेक्निशल नॉयरूंगन. ओके, या आईफोन 16 जो भी नया लॉन्च हुआ है उसमें कुछ नए टेक्निकल फीचर्स हैं, नॉयरूंगन है. नॉयरूंगन है फीचर्स हैं, क्वालिटीज़ हैं, उसके कुछ नए फीचर्स हैं, तो उसको बोलिए नॉयरूंग. इस वर्ड को आप नोट करोगे, इंपॉर्टेंट वर्ड है, नया वर्ड है, बिल्कुल लेटेस्ट है, इसको आप यूज़ करोगे नॉयरूंगन. ठीक है, नॉइश काइट भी बोलते हैं. एक वर्ड और है नॉइश काइट, ये भी आप लिख सकते हो, नॉइश काइट, नॉइश काइट. बट नॉयरूंग ज़्यादा बेटर है. कोई भी फीचर, किसी फीचर की बात करते हो, किसी गैजेट में कोई फीचर है, ठीक है, तो नॉयरूंग. ठीक है, नॉयरूंग हम लिखेंगे. ठीक है, आप भी कमेंट करके अपने सेंटेंस बनाना.
ठीक है, जैसे भी आपको लगता है सेंटेंस तो आप कमेंट करके लिख सकते हो, अपने सेंटेंस भी बनाओगे, मैं चेक कर लेता हूँ आपके सेंटेंस आपको पता है। चलिए, ओबेस्ट प्रियोरिटेट, ओबेस्ट प्रियोरिटी मतलब मेरी टॉप प्रायोरिटी है, ये मेरी टॉप प्रायोरिटी है, ये मेरी टॉप प्रायोरिटी है, ये काम मुझे सबसे पहले करना है। प्रियोरिटेट, डी प्रियोरिटेट, आर्टिकल क्या है, डी प्रियोरिटेट। ओबेस्ट प्रियोरिटी मतलब हाईएस्ट प्रायोरिटी, मेरी हाईएस्ट प्रायोरिटी है, हाईएस्ट। ओबेस्ट, ओवर क्या होता है, ओबर, ये ओवर होता है सबसे ऊपर, और इसके अपोजिट क्या होता है, उनटन, ठीक है, उनटर, ओबर, उनटर। तो यहाँ पे ओबन होगा तो यहाँ पे उनटन होगा, एन एन आर आर। तो ओबेस्ट, ओबेस्ट मतलब सुपरलाटिव है, ओबेस्ट प्रायोरिटी मेरी हाईएस्ट प्रायोरिटी है, मेरी हाईएस्ट सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी। जैसे आपके बहुत सारे काम होते हैं घर में, तो आपने सोचा सबसे पहले ओबेस्ट प्रायोरिटेट मेरी क्या है कि मेरे को पहले ये टास्क ए करना है, ठीक है, उसके बाद मेरे को टास्क बी करना है, फिर मेरे को टास्क सी करना है, फिर मेरे को टास्क डी करना है। ये क्या है, प्रायोरिटेट, प्रायोरिटीज़ है मेरी कि पहले मुझे कौन सा काम करना है, उसके बाद फिर मुझे कौन सा काम करना है, आपकी प्रायोरिटी होती है ना। कोई भी चीज़ होती है, आप किस चीज़ को ज़्यादा महत्व देते हो तो आपकी प्रायोरिटीज़ होती है। ये स्केल है यहाँ पे 1 2 3 4, तो ये आपकी प्रायोरिटेट। ओबेस्ट प्रायोरिटेट क्या है, ये आपकी ओबेस्ट सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी है, ये आपकी सबसे लीस्ट, सबसे कम आप इस चीज़ को महत्व दे रहे हो, तो ओबेस्ट प्रायोरिटेट, राइट। इस तरह से इसको यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्लियर इतना समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। रूहिगे स्टिमुंग हैर्शन, रूहिगे स्टिमुंग, रूहिगे मतलब पीसफुल एटमोस्फेयर, स्टिमुंग होता है माहौल, पीसफुल माहौल, या रूहिगे लाग, हैर्शन मतलब वहाँ पे रूल करती है। जैसे गांव में हम जाते हैं, हम बोलते हैं गांव में बहुत शांति है, ही ऑफ डेम डॉर्फ हैर्स्ट डी रूह, कैसे लिखेंगे देखो, बहुत अच्छा सेंटेंस, ऑफ डेम डॉर्फ हैर्स्ट मतलब रूल करती है वहाँ पे, वहाँ रहती है। हैर्स्ट कौन रहती है, पीस, शांति रहती है, शांति, रूह पीस, ऑफ डेम डॉर्फ हैर्स्ट डी रूह, वहाँ पे रूह पीस रहता है, ठीक है, ठीक है। रूल, टू रूल, टू रूल, इसको क्या बोलते हैं, टू रूल करना, मतलब हैर्शन मतलब रूल करना, वहाँ पे रहती है। तो यहाँ पे क्या लिखा मैंने, रूहिगे स्टिमुंग हैर्शन, जैसे पीसफुल माहौल बना हुआ है। जैसे इकोनॉमी में कभी इकोनॉमी बहुत डाउन होती है, कभी अप होती है, तो कभी बिल्कुल शांत माहौल है। जैसे स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो बहुत डाउन चली जाती है, एकदम बिल्कुल स्टेबल रहती है, बिल्कुल शांत, कोई हलचल नहीं है मार्केट में। तो इंडिया विल्डशाफ्ट हैर्स्ट रूहिगे स्टिमुंग, बिल्कुल शांत माहौल बना हुआ है, इकोनॉमी में बिल्कुल शांत माहौल बना हुआ है, ठीक है। तो रूहिगे स्टिमुंग, ठीक है, रूहिगे में स्टिमुंग हम बोल सकते हैं। तो कहाँ पे बना हुआ है, इंडिया विल्डशाफ्ट, इंडिया विल्डशाफ्ट, इकोनॉमी में, हमारी अर्थव्यवस्था में विल्डशाफ्ट, ठीक है। हैर्स्ट, हैर्स्ट डी रूह, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ठीक है, हमारी इकोनॉमी में भी रूह, पीस, शांति बनी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट इज क्रांकन कासे, क्रांकन कासे क्या होता है, आपका जो इंश्योरेंस कंपनी है जिससे आपने इंश्योरेंस लिया हुआ है, हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है, तो आप इंश्योरेंस कंपनी का आप क्लेम करते हो तो आप उनसे पहले क्वेश्चन करते हो, आप उनसे बातचीत करते हो, क्या मुझे क्लेम मिलेगा, नहीं मिलेगा, कितना क्लेम मिलेगा, क्या मैं इस चीज़ के लिए एलिजिबल हूँ। तो वी आर फ्रागन क्रांकन कासे, जैसे हम बोलते हैं एडवांस में, अपने जो कोई आपको अगर कोई मोटा क्लेम लेना है, 10-15 लाख का आपका कहीं पे खर्च हुआ है मेडिकल, और आपके इंश्योरेंस है मेडिकल इंश्योरेंस, तो आप कंपनी से पहले बता कर लेते हो, आपने अपने कंपनी में, इंश्योरेंस कंपनी में, अपनी क्रांकन कासे में जाके आप पहले पूछ लेते हो कि इस चीज़ को कवर करते हो आप, इस चीज़ का आपको हमको क्लेम मिल जाएगा। तो इन एडवांस, इन फोर फील्ड फ्रागन वियर, ओके, इन फोर फील्ड फ्रागन वियर क्रांकन कासे, इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस, हाँ, इंश्योरेंस कंपनी होती है बेसिकली, मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी होती है। वी आस्क देम, ओके, वी आर फ्रागन इन फोर फील्ड, ये भी साथ साथ ही कवर कर लेते हैं हम। इन एडवांस, हम एडवांस में पूछ लेते हैं, इन फोर फील्ड। इसके लिए एक और वर्ड हमने पढ़ा हुआ है, इन फोर हाउस, इन फोर हाउस, इन फोर हाउस भी होता है एडवांस, ठीक है, या फिर इन फोर फील्ड फ्रागन, ओके, क्रांकन कासे, फ्रागन जी ये क्रांकन कासे, अपने जो इंश्योरेंस कंपनी उससे पूछो, बेटे फ्रागन जी ये क्रांकन कासे, ठीक है, क्या वो ये चीज़ें कवर करते हैं कि नहीं करती है, आपको पूछना पड़ेगा एडवांस में अपनी कंपनी से, अपनी इंश्योरेंस कंपनी से। क्लियर हो गया, समझ आ गया। ये था हमारा आज का वोकैब का सेशन, आप देख रहे हो स्क्रीन पे, और कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो आप बताओगे। इस तरह के नए वर्ड्स हम डेली पढ़ते हैं, ऑलमोस्ट नए वर्ड्स हम पढ़ते हैं और सीखते हैं कुछ न्यू वर्ड्स। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग जर्मन क्लास विद मी। बाय बाय, auf Wiedersehen।